हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 49 से लेके सेक्शन 52 तक समझेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको ये सेक्शन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमने अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, ये सारी चीजें उस वीडियो में समझी थी। और ये सेक्शंस भी मैंने उसी वीडियो में समझाए थे, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई। अब हम आते हैं सेक्शन 49 के ऊपर। सेक्शन 49 बोलता है ट्रांसमिशन ऑफ या टर्मिनेशन ऑफ लीन। अब देखिए, लीन का मतलब क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था। लीन मतलब जो अनपेड सेलर होता है वो अपने पोजीशन के अंदर उन गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। अनपेड सेलर कौन होता है, सेक्शन 45 के अंदर बताया गया है। अब देखिए, अनपेड सेलर जो होता है उसने गुड्स तो बेच दिए, लेकिन पोजीशन अभी भी उसी के पास है। तो जब तक उसके पास पोजीशन है, उसके पास ये राइट रहता है कि वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है, मतलब लीन कर सकता है कि भाई पहले मेरी पेमेंट दे, फिर अपने गुड्स उठा के ले जा। ऑनरशिप तेरी है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन पोजीशन मेरा है, और ये पोजीशन में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू पेमेंट नहीं कर देता। तो ये मेरे पास लीन करने का राइट है, रिटेन करने का राइट है। ये राइट टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है? 4 सिचुएशंस के अंदर खत्म हो जाता है। अब वो 4 सिचुएशंस कौन सी हैं, वो हमें सेक्शन 49 के अंदर दी गई है। सेक्शन 49 बोलता है सबसे पहली सिचुएशन है बाय पेमेंट ऑफ प्राइस। बाय पेमेंट ऑफ प्राइस, सिंपल सी सिचुएशन है, बाय पेमेंट ऑफ प्राइस। उसने मेरा पैसा देना था, उसने मेरा पैसा दे दिया, खत्म बात, गुड्स ले जा अपने। इतनी सी बात है, मेरे पास सिर्फ अधिकार चला गया कि मैं उसके गुड्स को रिटेन करके अपने पास रखूं। क्लियर? उसके बाद यहां पे बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बायर था, उसके अगेंस्ट अगर मैंने कोर्ट में जाके डिक्री ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेरी पेमेंट कर दी। भाई मेरे को कोर्ट से डिक्री मिल गई कि हाँ उसने मेरी पेमेंट करनी है, तो इसलिए मैं उसके गुड्स उसको दे दूं, ये कोई मतलब नहीं बनता। इससे मेरा जो लीन का राइट है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। मेरे पास अभी भी राइट है कि मैं उन गुड्स को अपने पास, अपने पोजीशन में रखूं, इवन आफ्टर गेटिंग डिक्री, टिल द टाइम ही इज नॉट पेइंग मी माई मनी। जब तक वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, रिटेन करूंगा, चाहे मेरे पास डिक्री है, चाहे कुछ भी हो। ओनरशिप तेरी है, पोजीशन मेरा है, पैसे दे, अपना सामान ले जा, खत्म बात। अगर वो पेमेंट कर रहा है प्राइस की, मेरे पास से अधिकार गया, अब वो गुड्स उठा के ले जा अपने। अब दूसरा तरीका होता है बाय डिलीवरी टू कैरियर। दूसरा तरीका होता है बाय डिलीवरी टू कैरियर। अगर वो गुड्स मेरे पोजीशन से हट गए, मैंने कैरियर वाले को जो डिलीवरी पहुंचाएगा उस तक, उसको भी गुड्स अगर रखवा दिए उसके पास भी, मेरे पास से अधिकार चला गया कि मैं उनको लीन कर लूं, अपने पास रिटेन कर लूं उन गुड्स को। क्यों? क्योंकि मेरे पास उनका पोजीशन नहीं रहा। जब तक पोजीशन तब तक ये राइट, जैसे पोजीशन गया राइट खत्म। तो जब तक मेरे पास गुड्स हैं, मेरे पोजीशन में गुड्स हैं, मैं उनको रिटेन कर सकता हूं। तो अगर मैंने कैरियर वाले को दे दिए, मेरे पास से अधिकार चला गया, राइट चला गया। तीसरा होता है बाय बायर और हिज एजेंट ऑब्टेनिंग पोजीशन। सीधी सी बात समझ आ रही है, जिसने सामान खरीदा था, जो उन गुड्स का ऑनर है या उसका एजेंट है, उसके पास अगर ऑनरशिप पोजीशन चला जाता है, ऑनरशिप तो है ही उसकी, पोजीशन चला जाता है, तो मेरे पास से उसको रिटेन करने का राइट खत्म। पोजीशन नहीं तो उसको रिटेन करने का राइट भी नहीं। अब गुड्स उसके पास चले गए तो मैं उसको कैसे रिटेन कर लूं? ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पार्ट गुड्स पड़े हो, तो मेरे पास रिमाइंडर गुड्स को रिटेन करने का राइट होता है। ये हमने पहले सेक्शंस में समझा था। फिर आते हैं हम तीसरे तरीके के ऊपर, बाय वेवर। बाय वेवर, वेवर ये दोनों तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। वेवर मतलब छोड़ दिया मैंने, सेलर ने अपना राइट छोड़ दिया, जा ले जा गुड्स अपने, मैं ले लूंगा तेरे से पेमेंट। मैंने अपना खुद ही ये राइट छोड़ दिया, वेव कर दिया। चाहे एक्सप्रेसली करूं चाहे इम्प्लाइडली करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुद अपना ये राइट छोड़ रहा हूं तो ये राइट खत्म, बाय वेवर। तो ये 4 तरीके हैं जिससे ये राइट को
टर्मिनेट किया जाता है। अब पांचवी बात आती है डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय बायर नॉट इफेक्टेड। क्या मतलब कि मान लीजिए जैसे जो बायर है उसने क्या किया, जो गुड्स मैंने उसको बेचे थे, जिसकी ऑनरशिप मैंने उसको दी थी, उसने क्या किया, वो गुड्स का पोजीशन तो अभी मेरे से नहीं लिया, लेकिन उसने पेमेंट भी अभी मेरी नहीं की। उसने क्या किया, उसकी ऑनरशिप हो गई, उसने आगे गुड्स किसी और को, तीसरे व्यक्ति को बेच दिए तो ऑनरशिप चलेगी तीसरे व्यक्ति की। वो कहेगा कि मेरे को पोजीशन दो। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन अराइज होती है जहां पे वो डिस्पोजिशन कर देता है गुड्स को, आगे सेल कर देता है, कौन, बायर, तो वहां पे सेलर के पास से उन गुड्स को लीन करने का राइट नहीं छीना जा सकता, इफेक्ट नहीं होगा उसके लीन करने के राइट पे। ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने आगे सी को गुड्स बेचे, ठीक है, बी ने ए की पेमेंट नहीं की, सी कहता है मेरे को पोजीशन दे दो गुड्स का, तो ए के पास ये राइट है कि वो उनका पोजीशन अभी भी रख सकता है, उससे ये राइट कोई छीन नहीं सकता जब तक कि बी ए की पेमेंट नहीं कर देता। तो ये बात मैंने यहां पे बोली है। सेक्शन 49 के अंदर इतनी बात हमें बताई गई है। फिर इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 50 के ऊपर, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है ये भी हमने समझा था। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, जब तक कि वो उस तक गुड्स नहीं पहुंच जाते हम उसको ट्रांजिट में बोलते हैं। हमारे कैरियर के पास, जैसे हमने रेलवे से भेजे, हमने किसी भी तरीके से उसके पास गुड्स भेजे, तो अभी वो ट्रांजिट के अंदर है जब तक कि उसके पास पोजीशन नहीं आ रहा था बायर के पास। तो अब हमारे पास, मतलब अनपेड सेलर के पास ये राइट होता है कि वो उसको रास्ते में ही रोक दे, स्टॉप कर दे, ये राइट है हमारे पास। लेकिन इस राइट को अवेल करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, पहली, सेल शुड बी बाय अनपेड सेलर, कि वो सेल किसके द्वारा की गई हो, अनपेड सेलर के द्वारा की गई हो, मतलब कि उसने अभी मेरे पैसे ना दिए हो, या कोई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था उसका डिसऑनर हो गया हो। दूसरी बात, बायर शुड हैव बिकम इंसॉल्वेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो। सिर्फ यहीं पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है जहां पे जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। मैंने गुड्स भेज दिए, मेरे को पता चलता है कि वो जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं कहूंगा मेरे को क्या फायदा है उसको गुड्स भेजने का जब मेरी पेमेंट ही नहीं मिलनी है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो मेरे को ये राइट मिल गया कि रास्ते में जो मेरा कैरियर वाला है उसको बोलूं, रोक दे भाई, पैसे नहीं मिलेंगे अब मेरे। तो मेरे पास ये राइट है। कब है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। फिर ऑनरशिप पास टू बायर, यहां पे ऑनरशिप बायर को पास हो चुकी जानी चाहिए, मतलब कि ओनरशिप उसकी हो जानी चाहिए, पोजीशन अभी रास्ते में है, पोजीशन उसको नहीं मिला है। और चौथी बात, इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, गुड अभी रास्ते में है, ट्रांजिट का मतलब अभी समझाया गया है, गुड्स अभी रास्ते में। तो ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, तो मेरे पास क्या राइट है कि मैं उन गुड्स को रास्ते में रोक सकता हूं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं। तो सेक्शन 50 ये बोलता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 51 के ऊपर। सेक्शन 51 बात करता है कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ ट्रांजिट। कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ ट्रांजिट, कमेंसमेंट मतलब शुरुआत होना, एंड मतलब खत्म होना। तो किस जगह पे जो ट्रांजिट होता है, जो भी हमने पढ़ा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, किस जगह पे ये ट्रांजिट स्टार्ट होता है और किस जगह पे ये ट्रांजिट एंड होता है, इसकी बात की गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे सबसेक्शंस है इसके अंदर जो हमें समझने हैं। क्या बोलता है, सबसे पहले डिलीवरी टू बायर, सेक्शन 51 सबसेक्शन 1, गुड्स शुड बी इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहां पे जो डिलीवरी टू बायर की जा रही है, यहां पे सेक्शन 51 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो गुड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, ट्रांसमिशन में होने चाहिए, अभी रास्ते में होने चाहिए। ट्रांजिट एंड हो जाएगा व्हेन गुड्स डिलीवर टू बायर, ट्रांजिट एंड हो जाएगा जब गुड्स बायर को डिलीवर हो जाएंगे। डिलीवर कब होते हैं ये भी हमने समझा हुआ है। यहां पे एक केस आता है जीआईपी रिलाई कंपनी वर्सेस हनुमान दास, बहुत अच्छा केस है। इसके अंदर क्या बताया गया था, गुड्स
कैरियर के द्वारा बायर को डिलीवर करने थे, ठीक है। अब करने थे तो क्या हुआ कि गाड़ी के द्वारा वो लेके गया रेलवे तक जहां पे बायर को पोजीशन मिलना था। अब क्या होता है कि वो गुड्स लेके गया अपने मालिक के कहने पे, मतलब जो भी सेलर था उसके कहने पे। सेलर को ये पता चलता है कि बायर मेरा पैसा नहीं दे पाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया, जो भी बात है। तो लेकिन क्या होता है कि ये जो लेके गया कैरियर में, इसने ट्रेन के ऊपर गुड्स चढ़ा दिया। अभी उसको रेलवे रिसीव भी नहीं मिली, गुड्स चढ़ा दिए। अब इसको फोन आ जाता है जो कैरियर गुड्स लेके गया था गाड़ी में ट्रेन पे चढ़ाने के लिए कि भाई तू गुड्स उतार ले, ये पैसे नहीं दे पाएगा। तो अब ये केस होता है, वो उतारने नहीं देता गुड्स, ये कहता है ये गुड्स उतारने, इस पे केस होता है। तो कोर्ट ये डिसीजन देता है, चाहे रेलवे रिसीप्ट अभी नहीं मिली हो लेकिन ये गुड्स बायर के पोजीशन में आ गए, तो यहाँ पे राइट खत्म हो गया, यहाँ पे ट्रांजिट खत्म हो गया। अब स्टॉपेज करने का राइट नहीं है, उसका पोजीशन वापस नहीं लिया जा सकता। इस केस में बात बोली गई थी, इस केस को आप पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर, इंटरसेप्शन बाय द बायर। इंटरसेप्शन मतलब कि गुड्स जा रहे थे रास्ते में, बायर ने कहीं बीच में रोक दिए वो गुड्स और अपने पोजीशन में ले लिए। तो अगर इस तरीके की कोई चीज की जाती है बायर के द्वारा तो खत्म, क्या खत्म? ट्रांजिट खत्म, ट्रांजिट खत्म। अब वो उसके पोजीशन में चले गए, अब आप स्टॉपेज नहीं कर सकते। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट टू द बायर। एक्नॉलेजमेंट टू द बायर के अंदर बोलता है सेक्शन 51 का सबसेक्शन 3 कि भाई एक्नॉलेजमेंट कौन एक्नॉलेज कर रहा है, गुड्स कौन लेके आता है। गुड्स लेके आए जाते हैं किसके द्वारा? कैरियर के द्वारा, जो कोई भी व्यक्ति होता है लेके आ रहा होता है। अब एक डेस्टिनेशन फिक्स की जाती है कि इस जगह पे गुड्स लेके आई हो, वहां पे बायर नहीं खड़ा होता, लेकिन अब वो पहुंच गया वहां पे, कौन? कैरियर गुड्स लेके पहुंच गया। तो अब यहां पे वो उसको फोन करके बताता है, किसी भी तरीके से कन्वे करता है कि मैं आपके गुड्स लेके यहाँ पे पहुंच गया हूं। तो जब उसने ये एक्नॉलेज कर लिया कि आपकी गुड्स इस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और अब मैं आपके गुड्स एज अ बेली यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं, तो वहां पे ट्रांजिट खत्म, वहां पे ट्रांजिट खत्म। अब स्टॉपेज नहीं किया जा सकता, चाहे वो कैरियर के पोजीशन में है। उसने उसको इन्फॉर्म कर दिया, उसने एक्नॉलेज कर लिया कि आपके गुड्स यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो फिर अब उसको आप खत्म नहीं कर सकते। रिजेक्शन टू बायर, रिजेक्शन बाय बायर। तो अगर इस तरीके से रिजेक्शन किया जाता है बायर के द्वारा गुड्स को लेने से, तो वहां पे फिर ट्रांजिट एंड नहीं होती, वहां पे भी माना जाता है कि गुड्स ट्रांजिट के अंदर है। डिलीवरी टू शिप चार्टेड बाय बायर। डिलीवरी टू शिप चार्टेड बाय बायर, क्योंकि भाई वो शिप थी जो कि बायर के द्वारा चार्टेड थी। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि अभी गुड्स ट्रांजिट में है या नहीं है। अगर तो वो व्यक्ति जो लेके जा रहा है इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो है, अगर वो एजेंट ऑफ बायर के तौर पर काम कर रहा है तो खत्म। फिर रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू डिलीवर, खत्म हो जाता है ट्रांजिट। जो कैरियर है उसने रॉन्गफुली मना कर दिया किसको? बायर को गुड्स डिलीवर करने से, तो ट्रांजिट खत्म। पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी मतलब जो कि सेक्शन 51 के सब सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है। पार्ट डिलीवरी पहले भी हम समझ चुके हैं। पार्ट डिलीवरी का मतलब होता है जैसे कि 100 बैग लेके जाने थे, अभी सिर्फ 80 बैग लेके गए, तो जो रिमेनिंग 20 बैग है इसका मेरे पास क्या है? राइट है कि मैं उनको पजेस करूं, इनको अभी भी ट्रांजिट में माना जाएगा। कैरीज बाय मोर देन वन कैरियर, सेक्शन 51 सब सेक्शन 8, एक से ज्यादा कैरियर को यूज करें तो जब तक कि आखिरी कैरियर नहीं पहुंच जाता डेस्टिनेशन तक, तब तक नहीं माना जाएगा कि वो गुड्स डिलीवर हो गए, वो अभी भी ट्रांजिट में माने जाएंगे। तो सेक्शन 51 के अंदर इतनी बातें बोली गई हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। फिर सेक्शन 52 के ऊपर आते हैं, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड, कि किस तरीके से जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होती है, जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होती है, रास्ते में जब सामान रोक दिया जाता है वो इफेक्टेड होती है। तो जब इस तरीके से रास्ते में सामान रोक दिया जाता है तो अब क्या है? एक तो उसको बोला जाएगा जो भी सामान लेके जा रहा था कि उसकी वो रीडिलीवरी करे,
गुड्स वापस सेलर को लाके दे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, जो अनपेड सेलर है उसको नोटिस देना होगा, या तो वो उसको खुद जाके पोजीशन खुद ही पहुंच जाए अगर रास्ते में जहां पे भी था और जाके पोजीशन ले ले, या फिर उसको क्या करना होगा, जो भी उन गुड्स को लेके जा रहा था या फिर जो भी उन गुड्स को लेके जा रहा है उसका जो मालिक है उसको नोटिस दे कि भाई मेरे गुड्स रोक ले। और ये जो नोटिस दे रहा है उसके मालिक को, प्रिंसिपल को, उसको एक रीजनेबल टाइम दे, रीजनेबल डिलीजेंस दे कि वो समझ सके और उस तक अपना मैसेज कन्वे कर सके। तो इस तरीके से स्टॉपेज की जाती है, बाय एक्चुअल पोजीशन या फिर बाय नोटिस। नोटिस जो है एक्चुअल जो डिलीवरी कर रहा है उसको करके, या फिर जो प्रिंसिपल है जो भी मालिक है उसको करके, उसके लिए उसको रीजनेबल टाइम दिया जाता है। अब ये रीडिलीवरी जब कर दी जाती है, रीडिलीवरी किसको, अनपेड सेलर को, तो उसके लिए जब सेलर को कर दी जाती है उसके एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, सेलर उठाएगा। ये बात हमें सेक्शन 52 में बोली, उसके एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, सेलर ही उठाएगा जिसके पास गुड्स लेके आए गए हैं। तो ये सारी चीजें हमें सेक्शन 49 टू 52 में दी गई है। हाँ 49 टू 52 में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो वो पूछेगा। और आगे की जो सेक्शंस हैं, ज्यादा सेक्शन बचे नहीं है, 62 तक 63 जितने भी हैं वहां तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।